देखो, तो जो पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है? इसमें एक टॉपिक दिया गया है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें सबसे पहला लाइन ये लिखा हुआ है कि गर्ल्स आर बॉट अप। क्यों? गर्ल्स को क्यों बड़ा किया जाता है, क्यों पाला पोसा जाता है? ताकि वो जो है हाउस वर्क कर सके और बच्चों को संभाल सके। जो कि क्या दिखा रहा है हम लोगों को? जो दिखाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, रिफ्लेक्ट इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कहा जा रहा है कि जितने भी घर के काम होंगे वो कौन करेगी? वो करेगी वुमेन। जैसे 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग क्लॉथ हो गया, यानी कि जितना भी घर का काम रहेगा वो कौन करेगी? वो करेगी वुमेन। और जितने भी बाहर का काम रहेगा वो करेगा मैन। ठीक है? ये सोसाइटी का कहना है कि जितना भी घर का काम रहेगा वो वुमेन करेगी और जितना भी बाहर का काम रहेगा वो मेन करेगा। मेन डू ऑल वर्क आउटसाइड द होम। लेकिन ऐसा नहीं है, कि मेन जो है घर का काम नहीं कर सकता है। अगर मेन को पैसा दिया जाए इस यही काम करने के लिए, अगर मेन को पैसा दिया जाए यही काम करने के लिए, तो जितने भी मेंस हैं वो रेडी हो जाते हैं कि हाँ हाँ मैं करूंगा, मैं करूंगा। ठीक है? सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउट। ऐसा भी नहीं है कि वुमेन जो है बाहर का काम नहीं कर सकती है, करती तो है। जैसे गांव में देखो कि पानी लाना, खेतों में काम करना, ठीक है, लकड़ियां लाना, तो वुमेन भी बाहर का काम कर सकती है और मेन भी घर का काम कर सकता है। जैसे इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन, जो पुअर गरीब औरतें होती हैं, वो डोमेस्टिक हेल्पर्स के तौर पे काम करती है। जो हमारे यहाँ आंटी आती है, जो झाड़ू पोछा लगाती है, जो खाना पकाती है, वो क्या है? पुअर वुमेन जो है वो भी जो है घर से बाहर निकल करके और अर्न कर रही है। उस तरीके से जो भी मिडिल क्लास वुमेन है, एक मिनट ये गलत लिखाया हुआ है, जो भी मिडिल क्लास वुमेन है वो भी कहाँ जाती हैं? वो भी जो है ऑफिस जाती हैं और वर्क करती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वुमेन्स जो है घर का काम कर रही है, बिल्कुल नहीं। वुमेन्स बाहर का भी काम कर सकती है और मेंस जो है घर का भी काम कर सकता है। लेकिन वुमेन्स कितना भी काम कर ले, बट देयर वर्क नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज। उनके काम का कोई वैल्यू नहीं देता है और उनके काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है? अब हम लोग बुक पढ़ेंगे। देखो, इधर नोट्स लिखा हुआ है, फिर इधर हम लोग को बुक रीडिंग करना है। ठीक है? तो तुम लोग भी बुक लेकर के बैठो और बुक रीडिंग करना शुरू करो। ये देखो, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। In the most families, women do all work inside the home, such as cooking हो गया, cleaning clothes हो गया, etc. Men do all work outside the home. It is not that men cannot do housework. बता दिया, ऐसा नहीं है कि housework नहीं कर सकता है। They simply think that it is for women. Men को लगता है कि ये जो है लड़कियों का काम है, लेकिन ये नहीं है। When these jobs are paid, अगर यही jobs paid हो तो men are ready कि हाँ हम करेंगे। जैसे टेलर का काम हो गया, होटल्स में कुक्स का काम हो गया, ये सब कौन कर रहा है? मेंस कर रहे हैं। ठीक है? इट इज ऐसा नहीं है कि वुमेन जो है बाहर का काम नहीं कर सकती है। विलेज में देखो, बता दिए, वाटर लेने जाती है, कलेक्ट फ्यूल यानी कि लकड़ियां लेने जाती है, फील्ड में काम करती हैं। और इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स, व्हाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन द ऑफिस। हो गया? ठीक है? बात समझ रहे हो? वेरी गुड। ठीक है? उसके बाद देखो आगे, जो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट है वो कम से कम जो है हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी कि जितने मेन है लगभग लगभग उतने ही वुमेन्स हैं। ठीक है? बट देयर रोल इन लाइक पब्लिक लाइफ स्पेशली इन पॉलिटिक्स इज वेरी मिनिमल। यानी कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। पॉलिटिक्स में वुमेन्स जो है बहुत ही क्या है? बहुत ही कम है। पब्लिक लाइफ में बहुत ही कम है। मिनिमल उनका रोल है, मिनिमम एकदम। ठीक है? ठीक है? अब यहां देखते हैं। अर्लियर पहले क्या होता था कि ओनली मेन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, वोट कॉन्सेप्ट और फॉर पब्लिक
ऑफिसेज, सिर्फ और सिर्फ मेंस का अधिकार था, मेन सिर्फ पार्टिसिपेट करता था। जैसे ही जेंडर इशू रेज हुआ पॉलिटिक्स में, जैसे ही जेंडर इशू रेज्ड हुआ पॉलिटिक्स में, तो क्या हुआ, वुमेन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एगिटेटेड, यानी कि ऑर्गेनाइज होती है और मूवमेंट शुरू करती है, बोलती है इक्वल राइट्स, लाइक एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट, हमें भी इक्वल राइट्स दो, हमें भी जो है वोटिंग राइट में एक्सटेंशन दो। इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस, एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटी में भी हम लोग को क्या चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए। वेरियस रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट, यानी रेडिकल का मतलब एग्रेसिव मूवमेंट्स, मूवमेंट जो है वुमेन्स का शुरू हुआ, जिसका एम क्या था कि इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, यानी कि हम लोग को पॉलिटिकली तो इक्वालिटी चाहिए ही चाहिए, और पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी चाहिए। और इसी मूवमेंट को कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसी मूवमेंट को कहा गया बच्चों फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, अब बुक रीडिंग करते हैं हम लोग। ये देखो, earlier only men were allowed to participate in public affairs, vote, contest for public offices. Gradually the gender issue was raised, जैसे ही gender issue raise होता है, women in different part of the world organized and agitated for equal rights, अपना आवाज उठाती हैं कि हमें भी equal rights चाहिए। They were agitation in different countries for the extension of voting right to the women. These agitation, ये मूवमेंट किस लिए था, डिमांडेड enhancing the political legal status of women, improving their educational and career opportunity. More radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. ठीक है, और इसी मूवमेंट को क्या कहा गया बच्चों, इसी मूवमेंट को कहा गया, इसी मूवमेंट को कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसी मूवमेंट को कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, वेरी गुड। अब जो है हालात बदल रहा है, बहुत सारी वुमेन्स क्या कर रही हैं, बहुत सारी वुमेन्स जो है अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं। जैसे देखो, साइंटिस्ट के रूप में, टीचर्स के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में बहुत सारी वुमेन्स जो है जॉब कर रही हैं। यानी धीरे धीरे जो है मेंटलिटी हम लोग का बदल रहा है, सोसाइटी का मेंटलिटी बदल रहा है, और वुमेन्स जो है आज वुमेन्स वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, मैनेजर्स इन एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में टीचर्स। ठीक है, इन आवर कंट्री वुमेन्स जो है अभी भी पीछे है। क्यों पीछे है सर, तो ये जो है हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जो इंडियन सोसाइटी है वो कैसा सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि वैसा सोसाइटी जहां पे मेल का डोमिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, जिस कारण से अभी भी जो है हमारे इंडिया में वुमेन्स जो है कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा गया है पैट्रियार्कल सोसाइटी इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग। ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। अब देखो कि जो वुमेन्स होती है बच्चों, बहुत तरीके से जो है ना डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ये देखो जो लिटरेसी रेट है बच्चों, वुमेन्स का मात्र 54% है और मेंस का कितना है, 76% है। अब तुम पूछोगे सर रीजन क्या है, रीजन यही है कि बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम प्रोपोर्शन में गर्ल्स जो है हायर स्टडीज तक पहुंच पाती है, हायर स्टडीज तक जा पाती है। उससे पहले ही क्या कर दिया जाता है, उनका शादी कर दिया जाता है, जो कि गलत बात है। जितना अधिकार बॉयज को, बेटों को पढ़ने का होना चाहिए, उतना ही अधिकार गर्ल्स को भी पढ़ने का होना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं, देखो पेरेंट्स पेरेंट्स प्रीफर स्पेंड रिसोर्सेस ऑन बॉयज एजुकेशन, यानी कि वो जो है गर्ल्स एजुकेशन पे अपना रिसोर्सेस खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि कहाँ पे दिया जा रहा है उनका रिसोर्सेस, तो बॉयज एजुकेशन पे दिया जा रहा है। अब देखो कि जो हाईली पेड जॉब है, जो वैल्यूड जॉब है, वहां पे वुमेन्स तो है, लेकिन होता क्या है कि बहुत ही कम अमाउंट में, और इवन और ये बहुत ही कम अमाउंट में है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जॉब करने के साथ साथ जो है इवन वर्क 1 आवर
मोर ऑन एवरेज। और अगर एक साइड तुम मेन को रखो, एक साइड वुमेन को रखो, तो वुमेन जो है 1 से 2 घंटा ज़्यादा काम करती है मेन से। ठीक है? मेन का क्या है कि ऑफिस से आना है, बस बैठ जाना है, लेकिन वुमेन्स का क्या है कि घर भी सँभालना है, घर का भी काम करना है, ठीक है? जिस कारण से आता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट के तहत कहा गया है कि इक्वल काम के लिए इक्वल तनख्वाह मिलेगा, इक्वल वेजेस मिलेगा, लेकिन इन रियलिटी वुमेन पेड लेस देन मेन, वुमेन पेड लेस देन मेन। ठीक है? अब क्या होता है कि सारे पेरेंट्स को क्या चाहिए, तो सारे पेरेंट्स को बेटा चाहिए, जिस कारण से वो जो है बर्थ के पहले ही क्या कर देते हैं, गर्ल्स को अबॉर्ट कर देते हैं, मार देते हैं, जिसका रिजल्ट निकलता है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बुरी तरीके से डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है? चलो बुक रीडिंग करते हैं। डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हो रहा है सर, बता दिया। द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विथ 76% ऑफ मैन। क्यों हो रहा है सर? क्योंकि स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, बहुत ही कम स्मॉलर प्रोपोर्शन में जो है गर्ल्स स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए जा पाती हैं। ठीक है? उसके बाद देखो, नो वंडर इन प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमॉन्ग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब, बता दिया। On on an average, an Indian woman work 1 hour more than an average man every day, बता दिया क्यों। अब मेन को जो है ऑफिस से आकर के आराम से बैठ जाना है सोफा पे, लेकिन वुमेन्स को क्या है कि ऑफिस से आने के बाद क्या करना है, बच्चों को देखना है, घर संभालना है। ठीक है? तो इस तरीके से देखा जाता है कि जितने भी वुमेन्स है वो करीबन करीबन 1 घंटा ज्यादा जो है एवरेजली काम करती है, जिस कारण से एक एक्ट आता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, यानी इक्वल वर्क के लिए क्या दिया जाएगा, इक्वल वेजेस दिया जाएगा। ठीक है? अब यहां देखो, इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन, पेरेंट्स को क्या चाहिए, बेटा चाहिए, एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर सी इज बॉर्न, यानी कि जन्म लेने के पहले ही क्या कर देना, मार देना, जिस कारण से क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो ऐसे होता है जैसे यहाँ पे दिया है, ये देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रेन पर 1000 ऑफ बॉय, यानी कि 1000 पे कितना लड़कियां हैं, मात्र 919 लड़कियां हैं 1000 पे, और बाकी का जो लड़का रहेगा वो क्या रहेगा, वो कुंवारा रहेगा। सही है? ठीक है? जिस कारण से क्या हो रहा है बच्चों, जिस कारण से हो रहा है डिक्लाइन ऑफ चाइल्ड सेक्स। ठीक है? अब आगे देखते हैं। वेरी गुड। और भी बहुत तरीके से उनको हरासमेंट दिया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन दिया जाता है। ठीक है? अर्बन एरिया में जो है वुमेन सेफ बहुत ही कम ही रहती है, हम लोग को पता है। ठीक है? बहुत ही कम ही रहती है। ठीक है? अब आगे देखो, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक और पेज जो है लगाना भूल गया शायद। ठीक है? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगा, लेकिन चलो पढ़ ही लो। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है? Women's well-being not given adequate attention. Feminist and women movement decided unless women's control power. In India, women proportion legislature very low. जैसे कि इंडिया में क्या है बच्चों कि वुमेन का प्रोपोर्शनल जो है लेजिस्लेचर में बहुत ही कम है। ठीक है? वुमेन मेंबर अभी जो देखो, वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा 14.36% फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2019, यानी कि सोच लो उतना दिन से हमारा जो है भारत आज़ाद है, 2019 में आकर के वुमेन का जो है 14.36% जो है लोकसभा में सीट मिला है, यानी कि प्रपोर्शन क्या है, अभी भी बहुत कम है। अभी भी तुम गिनोगे ना तो बहुत, तुम उंगली पे गिन लोगे कि कितना जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स है वुमेन। ठीक है? लेकिन पंचायती राज में थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन है। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे रिजर्वेशन मिला है 1/3 ऑफ वुमेन, 1/3 ऑफ वुमेन का रिजर्वेशन मिला हुआ है। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेट 10 लाख वुमेन जो है अभी भी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में अभी है। ठीक है?
तो जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिविस्ट है, वो डिमांड करते हैं क्या कि जिस तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन आप दिए हैं ना 1/3, तो हम लोग का संख्या 10 लाख से ज़्यादा हो गया है। उस तरीके से आप जो है एटलीस्ट 1/3 सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में भी दे दीजिए। तो ये बिलवा पास हो गया था। देखो ये बिल पास मतलब ये बिल जो है बन चुका था, लेकिन ये बिल जो है अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और जितने भी पार्लियामेंट में बैठे-बैठे होशियार चंद हैं, इस बिल को अभी तक पास नहीं किए हैं। ठीक है ना? तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, बताना ज़रा सिस्टम वेयर फादर इज हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में करो कि क्या होता है, हायरार्की होता है, मोनार्की होता है कि क्या होता है, अब तुम लोग करोगे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू।